नमस्ते। यहाँ पौराणिक ग्रंथों पर आधारित भगवान राम के देह त्याग, बैकुंठ गमन की कथा को थोड़ा विस्तार और विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अपना अवतार कार्य पूर्ण कर लिया, तो समय आया कि वे पृथ्वी लोक से अपने परम धाम लौटे। राम ने अयोध्या में 11,000 वर्षों तक धर्म और न्याय का शासन चलाया था। एक दिन राम के पास एक वृद्ध और तेजस्वी सन्यासी आए। ये सन्यासी और कोई नहीं बल्कि स्वयं कालदेव यमराज थे, जिन्हें सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने राम को उनके देह त्याग का समय याद दिलाने के लिए भेजा था। संन्यासी ने राम से कहा कि वे उनसे एकांत में एक अत्यंत गोपनीय विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, जिसे किसी अन्य प्राणी को सुनना नहीं चाहिए। राम सहमत हुए और उन्होंने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया। राम ने लक्ष्मण को एक कठोर वचन दिया, जब तक यह गुप्त वार्ता समाप्त न हो जाए, जो कोई भी इस कक्ष में प्रवेश करेगा उसे मेरे हाथों मृत्युदंड मिलेगा। लक्ष्मण ने अपने भाई के वचन को श्रोतार्य किया। राम और कालदेव की वार्ता चल ही रही थी कि महान क्रोधी आर्ष दुर्वासा राम से मिलने अयोध्या आ पहुंचे। उन्होंने तत्काल राम से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। यदि वह आर्ष को रोकते तो दुर्वासा आर्ष अपने भयानक क्रोध में आकर पूरी अयोध्या नगरी को शाप दे सकते थे, और यदि वह आर्ष को अंदर जाने देते तो उन्हें अपने भाई के वचन के अनुसार मृत्युदंड स्वीकार करना पड़ता। अयोध्या और उसके वासियों को आर्ष के प्रकोप से बचाने के लिए लक्ष्मण ने स्वयं का बलिदान देने का निश्चय किया। उन्होंने जानबूझकर द्वार खोल दिया और दुर्वासा आर्ष को अंदर जाने की अनुमति दे दी, जिससे राम का वचन भंग हो गया। राम ने जैसे ही देखा कि उनका वचन टूटा है, वह बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने वचन को निभाना उनका धर्म था। उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। वशिष्ठ जी ने राम को समझाया कि किसी प्रियजन का त्याग देश निकाला मृत्युदंड के सामान ही होता है। राम ने भारी मन से लक्ष्मण को अयोध्या छोड़कर जाने का आदेश दिया। लक्ष्मण अपने भाई के वचन की रक्षा के लिए और अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए चुपचाप अयोध्या से चले गए। लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर गए। उन्होंने वहीं जल समाधि लेने का निर्णय लिया। जल में प्रवेश करते ही लक्ष्मण ने मनुष्य रूप का त्याग किया और अपने मूल स्वरूप 1000 फन वाले शेषनाग का रूप धारण किया और सीधे वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। अपने सबसे प्रिय भाई के विछोह के बाद राम का पृथ्वी पर रहने का कोई कारण नहीं बचा था। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को राज्य का भार सौंपा। राम ने फिर अपने सभी भक्तों, सहयोगी भाइयों भरत और शत्रुघ्न, जिन्होंने बाद में जल समाधि ली, हनुमान, सुग्रीव और समस्त वानर सेना के साथ सरयू नदी के गुप्तार घाट की ओर प्रस्थान किया। सरयू के तट पर राम ने सभी अयोध्या वासियों को विदा किया और नदी के पवित्र जल में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्यागा और जल समाधि ली, वहां एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। राम अपने चतुर्भुज भगवान विष्णु के दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सभी भक्तों को दर्शन दिए और अयोध्या के समस्त नागरिकों और अपने सेवकों को उत्तम लोकों में स्थान प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु अपने मूल निवास वैकुंठ धाम को लौट गए और इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मानव लीला का समापन हुआ।